प्रेम से बोलो। आज भगवान की असीम अनुकंपा से हम श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा के अंतर्गत षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल जब हमने कथा को विश्राम दिया उसमें भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई प्रद्युम्न के रूप में। जैसे सम्रासुर नाम का राक्षस सम्रासुर जैसे चोरी कर लिया और उसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण की पहली संतान और वो पहली संतान ही चोरी हो गई और उसे भी समुद्र में फेंक दिया, नवजात बालक। लेकिन जिसको भगवान बचाने वाला हो उसे संसार में कोई मार नहीं सकता। उसे एक मछली ने निगला, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उसका पेट चीरा, उसमें से एक बालक पैदा हुआ। वो बालक भी सम्रासुर को ही दे दिया। जो मारना चाहता था उसको उसी के वहां पहुंच गया। तो उसके यहाँ एक नौकरानी रहती थी, उसको वो बालक दिया। उस नौकरानी ने उस बालक का पालन पोषण किया। वो बालक जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उसे भगवान की प्रेरणा के द्वारा पता चला कि वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है और कामदेव का अवतार है। वो कामदेव का अवतार था और ये बात भगवान भोलेनाथ ने बहुत पहले बता दी थी। जो काम करने वाली थी सम्रासुर के यहाँ पर, जो कार्य करती थी, वो रति थी, उसकी कामदेव की पत्नी। और बाबा भोलेनाथ ने बताई थी कि तेरा पति तुझे वहां मिलेगा। जिसका पालन पोषण किया उसी के साथ विवाह किया। प्रद्युम्न का पालन पोषण उसने किया था और विवाह प्रद्युम्न के साथ ही हुआ उसका। उसके बाद में प्रद्युम्न और रति दोनों भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के और भी विवाह हुए। मुख्यतः से भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ था एक सत्राजित नाम के राजा थे। प्रेम से बोलो। राजा सत्राजित के पास में एक मणि थी जो बहुत ही चमकदार थी। उसे पहन करके किसी सभा में गए थे राजा सत्राजित। उनसे और राजाओं ने कहा कि ये मणि अच्छी है, आप इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दो। उसने मना कर दिया। संयोग ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद में उसकी बेटी मणि से खेल रही थी कि वो मणि उसके हाथ से शेर लेके चला गया और उसने मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। राजा सत्राजित ने मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाया। भगवान कृष्ण अपने ऊपर आरोप लगा हुआ देख करके उसे झूठा साबित करने के लिए गए। जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने, गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर के पास में, उससे 35 किलोमीटर दूर है लगभग, वहां एक गुफा है, अभी भी है वो गुफा, आप दर्शन कर सकते हैं। तो वहां वो मणि की चमक दिखाई दी भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में गए। गुफा में जाकर के उस मणि को मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। तो जिनके पास वो मणि थी वो जामवंत जी थे। जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध चला। 28 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी ने अपनी पराजय स्वीकार करी, क्योंकि ये जामवंत जी वही जामवंत जी थे जो भगवान श्री राम के साथ में थे। जब वहां से सबको विदाई दी भगवान श्री राम ने, तब जामवंत जी से पूछा था कि आपकी कोई इच्छा हो, आप कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। जामवंत जी ने कहा था कि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, मेरी बाजुएं अभी युद्ध के लिए फड़क रही हैं। ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जिसके साथ मैं युद्ध करके अपने बाजुओं की युद्ध की प्यास बुझा सके।
भगवान राम ने कहा कि ठीक है, ये तो हम ही करेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं कर सकते, अगली जन्म में आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। तो इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की वो इच्छा पूरी करी। और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है, और बेटी को जो वस्तु एक बार दे दी जाए वो वापस नहीं ली जाती, तो मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो फिर कैसे मिलेगी मणि? मुझे तो मणि चाहिए, मेरे ऊपर आरोप लगाए इसका चोरी का, मुझे वो झूठा साबित करना है। तो जामवंत जी ने कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, और विवाह कर लोगे तो इसकी जो भी संपत्ति है वो आपकी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ये भी सही। तो भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ में विवाह किया। जामवती के साथ में विवाह किया। आए, अब जब सबको पता चला कि सत्राजित ने झूठ बोला था, भगवान के ऊपर चोरी का आरोप गलत लगाया था, तो सबने राजा सत्राजित को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। सत्राजित को सभी राजाओं ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि ये झूठा व्यक्ति है, ये गंदा है, इससे साथ बात मत करो, इसका व्यवहार मत करो, इसने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब सत्राजित को ये दुख हुआ कि सब उसे बुरा कहने लगे। तब उसने कहा कि क्या किया जाए, इससे तो अच्छा है भगवान श्री कृष्ण से कोई ना कोई रिश्तेदारी जोड़ लूं अपनी, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के कारण कोई मुझे कुछ कहेगा तो भी नहीं। तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा को उन्होंने एक वो मणि दी थी। वो मणि की खासियत ये थी कि वो रोजाना 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोना, एक बार लगभग 200 ग्राम का होता है, तो वो 8 बार सोना देती थी। फिर भगवान श्री कृष्ण एक बार इंद्रप्रस्थ में गए। इंद्रप्रस्थ जहां आजकल हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वो इंद्रप्रस्थ में गए। वहां अर्जुन के साथ कालिंदी के तट पर घूम रहे थे। वहां पर कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए तप कर रही थी बैठ करके। अर्जुन ने पूछा, देवी आप किसके लिए तप कर रही है? कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। कि भगवान तो आपके यहीं आ गए। भगवान आए तो फिर कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ। इस तरह से 4 विवाह हुए। 5वां विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण का। 2 भाई थे, बिंद और अरविंद। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा, उसके साथ में 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 7वां भद्रा के साथ में, और 8वां सत्या के साथ में हुआ। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के ये 8 विवाह को हुए। एक भौमासुर नाम का राजा था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ। भौमासुर उसमें परास्त हुआ, मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से बरी कर दिया। अब वो कन्या कैद से बरी हुई तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम कहां जाएं? इससे तो हम उसकी कैद में ही अच्छे थे, क्योंकि अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। हमें समाज में कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि हम पतित हो चुकी हैं। हम उसके पास कैद में रही हैं, हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। और जब हमें कोई समाज में नहीं अपनाएगा तो हमें अपनी जीविका के लिए कोई गलत मार्ग अपनाना पड़ेगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो आप हमें कोई अनुमति दो कि हम क्या करें, या तो गलत मार्ग अपनाएं या अपने प्राण त्याग दें, आत्महत्या कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों ही गलत हैं। अब गलत के लिए तो भगवान कभी किसी को कह ही नहीं सकते। जब ये असमंजस की स्थिति बनी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में कोई विवाह नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जिनका संसार में कोई नहीं होता उनको मैं अपनाता हूँ। वो सब पतित जो थी उनको
हमारे पतित पावन भगवान ने अपनाया, इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को एक ही बार में सबको ले आए कि सर्वेषु मम भार्याणाम, आप सभी मेरी पत्नियां हैं। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। इसके बाद में आगे कथा आती है कि एक बार यदुवंशी बालक खेल खेल में एक कुएं के पास पहुंचे। कुएं में एक अजीब जानवर देखा। उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गए। बड़ा विशाल जानवर और उसमें से चमक आ रही है। कुएं में से निकालना चाहते थे लेकिन निकाल नहीं पाए। उन्होंने घर जाकर के बताया भगवान श्री कृष्ण को कि एक ऐसा जानवर देखा है। भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण कुएं के पास में आए और उस जानवर को निकाला। गिरगिट था वो। गिरगिट को निकाला तो वो एकदम से उसका उद्धार हो गया। उसकी योनि छूटी और उसमें से एक भव्य पुरुष पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण को वैसे तो पता था सब कुछ जानते थे, लेकिन सभी को बताने के लिए, सभी को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। जब उन्होंने बताया कि मेरा नाम है नरक, राजा नरक, और मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं दान करता था। मैंने कितने ही तिल के पहाड़ बना बना करके दान किए, गौएं दान की। कि तो फिर तुम्हें ये योनि कैसे मिली। जब उसने बताया कि मेरे से एक दिन एक भूल हो गई कि एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान की थी, वो गाय ब्राह्मण से छूट करके वापस आ गई। वापस मेरे पास आई तो वही गाय मैंने दूसरे को दान कर दी। दूसरे को दान कर दी। वो लेकर के जा रहा था। जो पहला जो ब्राह्मण था जिसको गाय दान की थी, उसने देखा कि ये मेरी गाय है। उससे कहा कि तू मेरी गाय चोरी करके लाया है। तो बताया कि नहीं, मैं चोरी करके नहीं लाया, मुझे तो ये राजा नरक ने दान करी है गाय। अब वो राजा नरक के पास पहुंचे दोनों। राजा नरक ने कहा कि एक काम करो ब्राह्मण से कि ये गाय मैंने इसको अभी दान करी है, आपको मैं इसके बदले में 1000 गाय दे देता हूं, जो सोने से सींग मढ़वा करके पूरे 1000 गायों का दान कर देता हूं। आप इस गाय को मुझे दे दो। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो संतोषी आदमी हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए, मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। दोनों में से कोई नहीं माना। ये पाप राजा नरक को लगा, कोई माना नहीं और दोनों चले गए। जब राजा नरक की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग में गए, तब यमराज ने पूछा कि आपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन एक ही गलत कार्य हुआ है कि आपने एक गाय को 2 बार दान कर दिया है। उसका पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये तो पाप भोगना पड़ेगा। अब बताओ कैसे करोगे। या तो ये पाप कर्म है, छोटा सा है, इसे पहले भोग लो, और या आपको पहले स्वर्ग का भोग भोग लो। बोले नहीं, मैं पहले पाप कर्म का भोग भोगना चाहता। तो उसलिए उनको गिरगिट बनना पड़ा और भगवान के स्पर्श से वो पुनः स्वर्ग के लिए गए। तो भगवान श्री कृष्ण का तो यदि किसी से कोई एक बार स्पर्श हो जाए, भगवान की तो एक बार दृष्टि पड़ जाए, तो उसी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इस तरह से ये कथा आगे चलती है धीरे धीरे। और आज 7वां दिन है। 7वां दिन कथा का जब है, तो ये हमें वास्तविकता में हमारे जीवन का परिचय कराता है। ये वास्तविकता का जीवन का परिचय है कि जैसे हम 7 दिन पहले यहाँ आए, प्रभात फेरी के साथ में, कलश यात्रा के साथ में बड़ी धूमधाम से यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा निकाली, हमने स्थापित किया। उस दिन से कथा प्रारंभ की
और आज कथा का विश्राम हो जाएगा। यही हमारा जीवन का चक्र है कि एक दिन हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और धीरे 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 करके एक दिन फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये 7 दिन का ही चक्र है। हमें 7 दिन के अंदर ही, जैसे ये 7 दिन में हमने कथा करी, ऐसे ही 7 दिन में अपना कर्म करना होता है। जैसा हमने कर्म किया होगा वैसा हमें फल मिलता है आगे जाने के लिए। अब ये तो जीवन है, इसकी यात्रा है, चलती रहती है। अब देखो, मैंने शायद पहले भी एक बार बताया था आपको कि जीवन की यात्रा अपनी और एक तरह से रेल यात्रा बराबर होती है। आप जाते हो, रेल यात्रा करते हो, नहीं करते कभी? है? आवाज नहीं आ रही, शायद बैठी नहीं हो रेल में। मान के चलो आपको वृंदावन जाना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले टिकट बुक कराते हैं, रिजर्वेशन कराएंगे कि कहीं ऐसा ना हो फिर हमें परेशान होना पड़े। यही है ना? टिकट बुक कराएंगे, उसके बाद में जैसे यात्रा की तिथि नजदीक आएगी तो फिर तैयारी करेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, करते हैं ना? शॉपिंग करेंगे, फिर कपड़े लत्ते खरीद के लेके आएंगे। और कपड़े लत्ते भी महाराज पूछो ही मत। माताओं को तो यदि 7 दिन के लिए कहीं जाना हो ना तो कम से कम 21 जोड़ी कपड़े रख के ले जाएगी। ये प्रामाणिक बात है। माताएं 7 दिन के लिए जाती हैं तो 21 जोड़ी कपड़े का इंतजाम करती हैं, और पुरुष 7 दिन के लिए जाते हैं तो 5 जोड़ी कपड़े का इंतजाम करते हैं। तो ये शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने के बाद जिस दिन जाना होगा उस दिन सुबह से फिर खाना पीना भोजन इत्यादि बनाएंगे। रास्ते के लिए बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? कोई कहेगा केड़ सांगरी की सब्जी बना लो, कई दिन तक चल जाएगी। कोई कुछ पानी वानी सब चीज लेके जाओ। और तो और रास्ते के लिए सीट पे बिछाने के लिए कपड़ा, सर के नीचे लगाने के लिए, ओढ़ने के लिए, नहाने धोने के लिए, हाथ साफ करने के लिए सब कुछ लेके जाओ। कितना इंतजाम करके जाते हैं ना? और खूब पता है 2 दिन की 3 दिन की यात्रा है। जाना है, दर्शन करने हैं और वापस आना है। होता है नहीं होता? और जब यात्रा से आते हैं ना तो फिर कैसा हाल होता है पता है? ऐसा होता है जैसे बारात में जब जाता है ना, कोई बारात में जाता है वो बड़ा खुश होता है। उससे पूछे कोई कहाँ जा रहा है, बोला बारात में जा रहा हूँ, बड़ा खुशी है। और जब वापस आता है बोला कहाँ से आता है, एक बारात थी। मतलब जब जाता है बड़ी खुशी होती है, आता है तो जब वही बोला बारात थी, उसमें क्या फिर ऐसे दिखाएगा जैसे मजबूरी में जाना पड़ा। कैसे आते समय वो खुशी नहीं रहती जो जाते समय रहती है। तो आप जाते हो 3 दिन की यात्रा, उसके लिए इतना तामझाम किया। और एक यात्रा आपके जीवन की भी है। आपके जो जीवन की अंतिम यात्रा होगी उस यात्रा की तैयारी करी कोई आपने? ये जो यात्रा है रेल की, इस यात्रा का तो इतना पता है आपको कि आपने इसके लिए टिकट बुक कराया और आपको पता है कि उस दिन जाना है। और वो जो यात्रा है, वो यात्रा आपकी उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन आपने पृथ्वी पर जन्म लिया था। जाना जरूर है, जाना सबको है, बगैर जाए कोई नहीं रह सकता यहां। तो जब हम ये छोटी सी यात्रा के लिए इतनी तैयारी करते हैं कि रास्ते में चैन से जाएं बैठ के, भूख लगे तो कुछ खा लें, सोने बैठने का इंतजाम पूरा करके ले जाते हैं, उस यात्रा के लिए भी इंतजाम करके जाना चाहिए। और जो उस यात्रा के लिए इंतजाम नहीं करके जाते
तो फिर उनका हाल ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप टिकट बुक ना कराओ, घर से बाहर घूम रहे हो और पकड़े कोई हाथ, बोला चल वृंदावन चल रहे हैं, और ले जाके जनरल में बैठा दे ठूस के। जो जनरल में जाओगे तो यात्रा का आनंद ले पाओगे? नहीं ले पा सकते। पूरी परेशानी उसी में हो जाएगी, आने जाने में। यही वो यात्रा है, अंतिम यात्रा, कि उसमें जाना है, तय है, उसकी तैयारी करो। उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी सिर्फ 2-3 तरीके हैं। एक तो भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। एक, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी के साथ भी गलत व्यवहार मत करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो कि सामने वाला वही व्यवहार आपके साथ करे तो आपको बुरा लगे। ऐसा व्यवहार करो कि वही व्यवहार सामने वाला तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें अच्छा लगे। और जितना हो सके यहाँ पर सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का गुणानुवाद करो, और दान पुण्य इत्यादि जो कर सकते हो वो कर लो। वही आपके साथ जाएगा। जो आपने यहाँ जीवन में किया होगा वही आगे मिलेगा। आप खेत में कोई अनाज का दाना डाल के आते हो, एक दाना डाल के आते हो तो वो बढ़ के पेड़ बन के मिलता है ना। यहाँ पर यदि अच्छे कर्म का, किसी दान पुण्य का, किसी अच्छे भाव का आप दाना डालोगे, वो दाना आगे चल के वृक्ष बन के मिलेगा। यदि यहाँ पर आपने कोई गलत बीज डाल दिया तो वो फिर आगे चल के गलत का ही वृक्ष मिलने वाला है। और इसीलिए मैं जब भी कहता हूँ, एक दिन मैंने कहा था कि जब यहां से जाते हैं तो दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं, परेशानी होती है। ऐसे समझो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, मृत्यु प्राप्त करते समय इतना दुख होता है। लेकिन कुछ आदमी हंसी खुशी समाधि ले लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं, तो उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उस यात्रा की तैयारी कर रखी है। जिसकी तैयारी पूरी है उसे दुख नहीं होगा, जिसकी तैयारी नहीं है, जिसे अचानक जाना पड़ जाएगा, दुख उसे होता है। काम सब अपनी तैयारी का है। तो ये जिंदगी है, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर आप ऐसे समझ लो जैसे ये अभी जब लाइट गई थी तो हमने जनरेटर चलाया था ना, ये डीजल इंजन, ये शरीर ऐसा ही है। उसमें तेल पड़ा हुआ है, सही सलामत है, जब तक चल रहा है, और जिस समय उसमें कचरा आ जाएगा ना, थोड़ा सा कचरा आ जाएगा, वहीं पक पक करके बंद हो जाएगा। देखा होगा आपने इंजन, उसमें जब कचरा आ जाता है तो एकदम बंद हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर है, इसमें जैसे ही थोड़ा सा कचरा आ जाएगा, महाराज पता ही नहीं चलता, कोई देर नहीं लगती। ये सांस ले रहे ना, सांस की नली जो है थोड़ी सी बंद हुई नहीं कि मामला खत्म। भरोसा कुछ नहीं है। तो इसमें एक भजन है, इसका थोड़ा सा सुनते हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,